नामदेव जी महाराज के जीवन में चित्र और चरित्र दोनों श्रेष्ठ रहा। जैसे राधा जी ने गंगा जी से प्रश्न किया था कि इस पवित्र भूमि पर तुम बुआरी क्यों लगाती हो, झाड़ू क्यों लगाती हो, इस पवित्र भूमि को गंगा तेरे घाट पर आने वालों के पाप तू धो देती है और तू चंद्रभागा के तट पर आई है, क्यों? गंगा जी कहती हैं कि मेरे तट पर आने वालों के पाप धुल जाते हैं, मेरे तट पर आने वालों के पाप समाप्त हो जाते हैं। पर यदि मेरे को भी कोई भक्ति, कोई विश्वास दृढ़ करना होता है, मेरे को भी भक्ति और विश्वास को जब दृढ़ करना होता है और भगवान की शरणागति चाहिए होती है, तो मैं इस पंढरपुर की पवित्र भूमि पर चंद्रभागा के तट पर आकर बुआरी लगा लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। लोग कहते हैं कि पंढरपुर में हरि विठ्ठल बार बार प्रकट होकर दर्शन देते रहे, चाहे वो नामदेव जी महाराज हों, चाहे संत तुकाराम जी हों, चाहे वो जनाबाई हों, चाहे मुक्ताबाई हों। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितनी बार पंडरीनाथ हरि विठ्ठल अपने भक्तों के लिए दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, उससे भी अधिक अपने भक्तों के कल्याण के लिए देवाधिदेव महादेव इस पंढरपुर की पवित्र भूमि पर प्रकट हुए। गंगा जी का जल, यमुना जी का जल, सरयू जी का जल, पवित्र पवित्र जितने भी संसार के जल हैं, नदियों के, सरोवर के, कुंड के जल हैं, उसमें एक जल की पवित्रता चंद्रभागा नदी के जल की भी है। देवऋषि नारद ने जब भगवान शिव का अपमान कर दिया, जब भगवान शंकर का अपमान कर दिया, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को समझाया कि तुमने ये गलत कर दिया, शिव जी का अपमान तुमने करा है। माना कि तुमने कामदेव को जीत लिया, काम पर तुमने विजय प्राप्त कर ली, पर अपने ऊंचे शब्द नहीं बोले। एक बात बहुत अच्छी भगवान नारायण ने भगवान नारद जी से कही कि तुमने काम को जीता, तब ये बात तुम्हें अपने अंदर रख लेना थी, तुम्हें शंकर जी को नीचे नहीं दिखाना था कि तुमने काम को नहीं जीता, मैंने काम को जीत लिया। दुनिया को जी भर कर जियो, दुनिया को मन भर कर जियो, मना नहीं है। पूरी दुनिया को तुम मन भर कर जियो, मना नहीं है, पर दुनिया को मन में मत भरो, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। दुनिया को मन भर कर जियो, ये हमारा शास्त्र कहता है, मना नहीं। खूब एंजॉय की जिंदगी जियो, दुनिया को खूब मन भर कर जियो, पर दुनिया को मन में मत भरो। आसक्ति, काम, लोभ, तृष्णा, वासना, ये सब अपने भीतर नहीं उतारना।
थोड़ा परमात्मा देने में देरी कर सकता है, होता है। आप एक बार पशुपति व्रत कर ली और सोचा कि भगवान मुझे सब कुछ दे देगा। आपने दूसरा पशुपति व्रत करा, विचार करा कि मुझे भगवान देगा। हो सकता है कि किसी को एक व्रत में भी दे दे, और किसी को 2 व्रत में भी दे दे, और किसी को 3 व्रत में भी दे दे, और किसी को 4 व्रत तक भी ना दे। एक बार देवादिदेव महादेव ने नंदी से कहा, जाओ नंदी, आज मैं काशी में आकर काशी वालों को खूब फल बांटने वाला हूं। जाओ नंदी, सबको सूचना दे दो कि मैं काशी में फल बांटने के लिए आ रहा हूं। मेरे पास में बहुत सुंदर फल है, मेरे पास में सेब है, एप्पल है, और मैं काशी में जितने भी लोग रहते हैं, मैं आज पूरे गांव में, पूरे नगर में ये फल बांटूंगा। काशी में सूचना मिल गई सबको, शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान फल बांटने वाले। सब काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। उस दिन शिव खुद प्रकट होकर फल बांटने वाले। पूरे काशी में सूचना है कि शिवरात्रि है। शिवजी ने नंदी के द्वारा खबर पहुंचाई है कि आज मैं फल बांटूंगा। लाइन से खड़े, और कौन नहीं चाहता कि शंकर जी के हाथ का फल मिले। सबकी इच्छा होती है कि शिव जी के हाथ का फल हमको प्राप्त हो। हर व्यक्ति के दिल की इच्छा होती है कि शंकर भगवान के हाथ का कुछ फल हमको मिल जाए। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, इस पवित्र पंढरपुर की धरा से जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र पंढरपुर की भूमि पर चंद्रभागा के तट पर लाखों की संख्या में जितने भक्त सुन रहे हैं, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे। आपका भी मन करता है कि हमें गुरु जी के हाथ से कुछ मिल जाए, या मंदिर से कुछ मिल जाए, या भगवान के हाथ से कुछ मिल जाए, या किसी के हाथ से कुछ मिल जाए। आपका भी दिल करता है, आपका भी मन करता है। परशु महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि मात्र गुरु का दर्शन हो, मात्र शंकर भगवान के शिखर का दर्शन हो, या पवित्र नदी के जल की रज का भी स्पर्श हो जाए, तो ये समझ लो कि गुरु और शिव की कृपा से ही आपको प्राप्त होती है। ये गुरु और शिव की ही कृपा से आपको मिला। पूरे काशी में सूचना मिल गई कि आज भगवान शंकर फल देंगे अपने हाथों से। लाइन लगी, ढेर भीड़। बहुत भीड़ हो रही है। एक लड़की छोटी सी 6 वर्ष की उसकी उम्र है, 6 वर्ष की उसकी उम्र, और वो भी फल लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। लाइन में चलते 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 सबको फल मिल रहा था, तो शंकर जी ने उसको भी दिया। लड़की ने फल लिया। जैसे ही लड़की फल लेकर बाहर गई, उसके सामने एक बड़ा सारा गटर थी, खड्डा था। हाथ में जो फल था वो गिर गया, गटर गया। बेटी उदास हो गई, मेरा फल गटर में चले गया, गंदगी में चला गया, अब क्या करूं। उसने कहा दूसरा ले लेती हूं।
दूसरा फल लेने के लिए लाइन में लगी तो लाइन जो दूसरी वाली थी वो इतनी लंबी इतनी लंबी इतनी लंबी कि उसको घंटों तक खड़ा रहना पड़ा, फिर भी लगी रही। चलते 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 थोड़ी देर बाद उसने देखा कि शंकर जी के जो फल की डलिया है वो तो कम होती जा रही है, मैं जाऊंगी जब तक तो सब खत्म हो जाएगा। उसको ये नहीं मालूम कि शंकर जी की फल की डलिया कभी खत्म होती ही नहीं है। अरे वो तो बच्ची है ना, वो तो बालिका है, वो तो बच्ची का भाव है, बच्चों का भाव है कि फल खत्म होने वाला है, फल खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। बहुत लाइन में लगी, भगवान लाइन में लगती 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 आखिर में वो शंकर जी के पास पहुंच गए। शिव जी ने उसको फल दिया। फल देकर शंकर भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम्हारा फल गंदगी में चले गया था, गटर में चले गया था, तुम बड़ी दुखी हुई थी। हाँ, आपको कैसे मालूम? भगवान बोले, अच्छा हुआ वो फल गिर गया, क्योंकि वो फल पूरा सड़ा हुआ था। सड़ा हुआ फल था, अच्छा हुआ वो गिर गया। बेटा तुमने अब फल लिया, पर बहुत लंबा समय हो गया, लाइन में लगे 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 लगे, इतना घंटा, इतना समय, बड़ी मुश्किल से मुझे लग रहा था खत्म हो जाएगा, पर इतना समय बाद मुझे फल की प्राप्ति हुई। इतने समय के बाद मुझे फल की प्राप्ति हुई, ले फल जाओ। शंकर जी ने कहा, अब तुम्हें वो सड़ा हुआ फल तो तुम्हारा चले गया, तुम्हें लग रहा था कि फल की डलिया भी खाली हो रही है, फल की डलिया भी खाली हो गई थी, पर तुम्हारा जब नंबर आया तब पेड़ से तोड़े हुए ताजे फल तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। पेड़ से तोड़े हुए ताजे फल तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। शंकर भगवान उस बेटी को विदा कर देते हैं और ये कथा हमारे जीवन को दे जाती है। शिव जी की ये कथा कि कभी कभी हमें कुछ अच्छा मिलने वाला होता है, हमारा किसी कंपनी में जॉब लगने वाला होता है, कभी कभी हमारे कहीं अच्छी जगह संबंध होने वाला होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की शादी वहाँ होने वाली है, मेरे बेटे का संबंध वहाँ होने वाला है, कभी कभी लगता है मेरा मकान बनने वाला है, कभी कभी लगता है मेरा ये काम अब चुटकियों में हो जाएगा, 8 दिन में मेरा काम समझ जाएगा, पर वो काम तुम्हारा नहीं होता है तो समझ लेना शिव जी ने तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं किया। वो शंकर जी ने तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं किया। अब तुम फिर मेहनत करो। अब मेहनत करोगे तो थोड़ा लंबा समय लग सकता है। एक पशुपति व्रत करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, थोड़ा समय लग सकता है। फिर मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है फिर वो फल बासी नहीं होता, सड़ा हुआ नहीं होता, वो फल ताजा ही मिलता है। हम जल्दी हार जाते हैं, हम बहुत जल्दी हार जाते हैं, और इतनी जल्दी हम हार मान लेते हैं, इतनी जल्दी हार जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी को ये समझ लेते हैं कि अब हमारा जीवन बेकार है और हम हमारे प्राणों को छोड़ दें। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के सामने विष का कटोरा रखा था और उन्होंने विष पिया। जितना अमृत पीने वाले देवताओं का नाम आज तक लोग नहीं जानते, उतना विष पीने वाले का नाम बच्चा बच्चा जानता है। अमृत पीने वाले को देव कहते हैं और विष पीने वाले को महादेव कहते हैं। विष पीना कोई साधारण विषय नहीं है। विष पीना कोई साधारण सी बात नहीं है। थोड़ी देरी हो सकती, थोड़ा समय लग सकता है।
कोई ने तुमसे कह दिया कि दान करो तो पुण्य मिल जाएगा, तुमने दान करा, पंखे की पंखड़ी पे नाम लिख दिया सुशीला बाई। पंखा घूम रहा है तो सुशीला बाई भी घूम रही है। चली गई फिर भी आज तक घूम रही है। कोई ने कहा भूखे को भोजन कराओ, तो तुम किसी भूखे को लेकर आए और भोजन करा रहे हो, और भोजन कराते कराते कह रहे हो क्यों आज तक तुमने कचौड़ी खाई? वो तो मैंने खिलाई। वो भोजन कराना व्यर्थ है, वो व्यर्थ। पंखे पर नाम लिखा दिया, टीवी पर नाम लिखा दिया, वो व्यर्थ है। उसकी कोई परिभाषा नहीं है। यहाँ कथा के मंडप में एक बहन बैठी हुई है, आपके महाराष्ट्र की ही हैं। हम तो इतना स्मरण उनका गांव नगर का नहीं जानते, पर वो जब भी कुबेरेश्वर धाम आई है तो उसने आने पर, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम पर पानी की बड़ी कमी रहती थी, तो वो बहन जब आती थी तब एक बोर करा कर जाती थी। वो यहाँ बैठी हुई, कहाँ है जरा खड़ी हो, कहाँ है? अच्छा इधर है क्या? यहाँ बैठी हुई। तो एक बोर, वो हमेशा एक ही बात कहती थी, गुरुजी अपने धाम में, बाबा के धाम में बोर लग जाए ना तो थोड़ा पानी आ जाए तो शिव को चढ़े। ये क्रम था। कोई लेखन ही नहीं, कोई दिखावा नहीं। आज हमारे बंडू भैया, संजय भैया, परवणी वाले सांसद जी भोजन भंडारा करवा रहे हैं। हमने वहाँ बच्चों को भेजकर पता करा कोई नाम का अलाउंस हो रहा है, कोई अलाउंसमेंट हो रहा है? नहीं गुरुजी, वहाँ तो सांसद जी कोई अलाउंस नहीं, बस भोजन भंडारा चल रहा है। इतना जरूर कहते हैं कि धीरे धीरे जाओ, आराम से जाओ, भर पेट खाओ, पर झूठा मत छोड़ो। इसी को भाव कहते हैं, इसी को भाव की श्रेष्ठता कहते हैं, इसी को भाव की आनंदता कहते हैं। और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को तुम्हारे छल छिद्र और कपट से मतलब नहीं है, वो तुम्हारे भाव से जितना रीझ सकता है उतना रीझता है। आज सुबेरे की बात है, एक यहीं के एक बालक ने पूछा कि गुरुजी, सुबह जब हम पाठ कर रहे थे तब वो पूछ रहा था, उसने कहा भगवान है, भोलेनाथ जी हैं? हमने कहा है? आपने देखा है? हमने कहा नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शंकर जी हैं जब आपने देखा ही नहीं है? तो हमने उस बच्चे से कहा तुझ में बुद्धि है? तो वो बोला है। हमने कहा दिखा। जैसे बुद्धि है पर दिखती नहीं है, वो बुद्धि से काम कर सकता है, उसी तरह महादेव है, दिखता नहीं है पर वो दुनिया का भरण पोषण कर सकता है। वो दुनिया का भरण पोषण कर सकता है, वो है। बस हमारे नेत्र हमको ऐसे चाहिए जिससे वो हमारी पहचान कर सके। उन नेत्रों से जनाबाई श्री नामदेव जी महाराज की दासी कहती थी अपने आप को। जनाबाई
नामदेव जी महाराज की दासी कहती थी अपने आप को, जनाबाई की माताजी करुण और उनके पिता दमा, दोनों के अलग अलग भाव थे। जनाबाई की माता शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना रहती नहीं थी, और जनाबाई के पिता दमाजी भगवान हरि विट्ठल का नाम लिए बिना रहते नहीं थे। जरा विचार करिएगा, आप जरा अपनी बुद्धि में इस कथा को उतारिएगा। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर के सभी सदस्य शंकर जी को जल चढ़ाएंगे, जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर के सभी लोग भगवान शिव को मानेंगे, और जरूरी नहीं कि पूरे घर के लोग राम जी को मानेंगे, विट्ठल को मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे, या दुर्गा जी को मानेंगे, या देवता जी को मानेंगे। उसकी जहां रुचि होगी वो उसको मानेगा, उसका जहां भाव होगा वो उसको भजेगा। जैसे पार्वती मैया तप करती थी और उनके तप बल की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर आ जाते थे, पर परीक्षा लेने के साथ में उनका कल्याण भी करते थे, उनको दर्शन भी देते थे। उनको दर्शन भी दे रहे हैं। जब भीतर से भाव प्रकट होता है तो परमात्मा स्वयं आकर व्यवस्था करता है। स्वयं जब भीतर से भाव प्रकट होता है तो परमात्मा स्वयं आकर व्यवस्था करता है, स्वयं। एक लड़की इस पंडाल में बैठी है, अनीता दादा राजपुरे, कहीं बैठी है? कहीं बैठी है क्या? अच्छा, ये बेटी है। अब इस बेटी को आप अगर देखेंगे, इधर आ जाओ, आज दौड़ के आ। इस बेटी को अगर देखेंगे तो इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इतना इसके पास में धन नहीं है कि ये बहुत बड़ी कथा करा सके, या बहुत बड़ा भंडारा करा सके, या बहुत बड़ी व्यवस्था कर सके। पर इस बेटी को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा, यहां भंडारे में लोग कम से कम 2 लाख से लेकर 2.5 लाख लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, और एक दिन का 2.5 लाख का भोजन इस बेटी ने करा दिया। अब इस बेटी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पर विश्वास इतना दृढ़ था, भरोसा इतना दृढ़ था। इसने बंडू भैया से कहा, बंडू भैया ने हमारे पास सूचना पहुंचाई संजय भाऊ ने कि जाधव जी ने कि गुरुजी भंडारा तो चल रहा है, हम तो लाए हैं सब वस्तु, पर इस बेटी का बड़ा मन है, आपका क्या कहना? हमने कहा उसका मन है तो तुम उससे एक दिन का भंडारा। हमने उससे कहा कि उसके पास में धन की कमी हो तो समिति पूरा पूर्ण करे, या संजय भैया। संजय भैया बोले उसने पूरा अनाज लेकर आई है, वो साथ में कथा सुनने आई है तो पूरा अनाज। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करेंगे तो श्रेष्ठ कहलाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि पीपल के पेड़ के नीचे एक बिस्कुट का चूरा कर कर भी आप डाल देते हैं और चींटियां खा लेती है, तो वो भी भंडारे से कम नहीं है, वो भी किसी भंडारे से कम नहीं है। नदी में अपन ने थोड़ा सा आटे की गोली निकाल कर डाल दी और कोई मछली ने खा लिया, वो भी भंडारे से कम नहीं है। अपने घर में अनाज आ रहा है, उस अनाज में से 4 दाने निकाल कर छत पर डाल दिया, कोई पक्षी खा लिया, वो भी भंडारे से कम नहीं है। किसी चींटी को चून दे दिया, वो भी भंडारे से कम नहीं है।
इतनी बड़े कथा के पंडाल में किसी प्यासे को एक तुम्हारी पानी, हम कहते हैं पानी की कितनी बोतल लेकर चलना, हम कथा में कहते हैं कितनी, दो क्यों कहते हैं, एक किसकी है, तुम्हारी, और एक बोतल किसकी है, तुम्हारे पास में जो कथा सुनने बैठेगा उसके लिए। अपने साथ लेकर चलो। तुम ज्यादा नहीं खिला सकते पिला सकते तो कम से कम अपनी बोतल के पानी में से 2 बूंद पानी तो उसको दे सकते हो। और इस कथा के पंडाल में, किसी कथा के पंडाल में पानी ले जाना एलाउ नहीं करते। महाराज गुस्सा हो जाते हैं कि तुम कथा में पानी पी रहे हो, हम कथा कर रहे हो तुम पानी पी रहे हो। पर दुनिया की पहली शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि यह पूरी छूट देती है, तुम्हारी मर्जी पड़े निकाल लो टिफिन, चर्बी लो, खा भी, कोई मत। कितनी पानी की बोतल का बोलते हैं हम, जम के बोलो जरा। 2 पानी की बोतल, 1 छाता और 1 बिछाने का आसन, दरी या चादर साथ लेकर चलो। हम हमेशा कहते हैं, उसका कारण, चादर इसलिए साथ लेकर चलो, मान लो कोई है धूप में बैठा है, अपनी चादर देकर उसके ऊपर, आप इतना बड़ा टेंट नहीं लगवा सकते, करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर सकते, अपनी 50 रुपए की चादर से 4 लोगों पर छाया कर सकते हो और कथा सुना सकते हो। 100 रुपए की चादर, 500 रुपए की चादर हाथ में पकड़ा कर ले भैया, धूप मत लो, पकड़ लो 4 जनी, बैठ जाओ, कथा सुनो, फिर दे जाना, फिर आ जाना। आपके पंढरपुर में ढेर कथा हुई होगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े संत इस पंढरीनाथ की, हरि विट्ठल की पवित्र भूमि पर आए हैं। हम तो उन संतों के चरणों की धूल हैं और उनके चरणों की धूल के बराबर हैं। पर इतना जरूर कहेंगे कि बहुत कथा हुई होगी, पर विश्वास और भक्ति का नज़ारा जो तुमने देखा होगा वो शिव महापुराण के सिवा कहीं नहीं देखा होगा। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा। धूप पड़ रही है, बैठे हैं, प्यास लग रही है। दुनिया के लोग पंडाल में जाकर तब पहुंचते हैं जब 1 बजे से 4 बजे तक कथा हो, तो 12:30 बजे लोग पंडाल में पहुंचते हैं। ये पहला पंडाल होता है जिसमें लोग सुबह 5 बजे से इंतजार करते हैं कि कब 1 बजे, कब कथा प्रारंभ हो। एक जगह पर बैठे 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 ना वो लेट पाते हैं ना सो पाते हैं, क्योंकि उनके पास में दूसरे बैठे रहते हैं, इतने ठसे ठसाए बैठे रहते हैं कि कोई झुक भी नहीं सकता। एक जैसा आसन, एक जैसा बैठना, एक जैसा रहना और उतना भोजन ग्रहण करना, क्योंकि बार बार हम शौचालय के लिए भी नहीं जा सकते, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो उतना पानी पीना और उतना भोजन करना जितना हम बैठकर शाम तक कथा सुन लें, क्योंकि हम जैसी कथा होगी वैसे ही फिर हम बाहर निकलेंगे। जब तक बैठा रहता है। अब लोग कहते हैं कि इंद्रियों पर संयम करो, हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वाला एक एक व्यक्ति तप करता है, साधना करता है, अपनी इंद्रियों पर संयम करता है, तब शिव पुराण की कथा सुनता है।